वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी वालिया दीदी आज लेके आई हूँ आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक न्यू टॉपिक। आई हैव अपलोडेड अ वीडियो previously on micro economics. Today's this video is based on the chapter the theory of demand. This is most important, interesting and easy topic of entire microeconomics. Theory of demand, जिसमें पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज डिमांड। आम जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, उनके लिए डिमांड, डिजायर, वांट सब जो वर्ड्स हैं वो एक जैसे ही हैं, बट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए दीज वर्ड्स आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग। तो समझ लेते हैं, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं इसी के ऊपर। आज सारी ये वीडियो है आपकी व्हाट इज डिमांड। स्टूडेंट्स, कोई भी डिजायर हो, किसी चीज को पाने की, किसी चीज की हमारी जो इच्छा है वो पैदा होती रहती है। एक चीज हमें मिल जाती है तो वी डिमांडिंग अदर थिंग्स, अदर कमोडिटीज। तो जो हमारी डिजायर्स होती हैं, अगर डिजायर्स हम लोग स्ट्रांगली उसको पालते रहते हैं, मतलब उसको लॉन्ग करते हैं, मतलब उसको चाहिए, हमें चाहिए, ये सोचते रहते हैं, फोकस करते रहते हैं उसी सेम आइडिया पे, तो आवर डिजायर्स बिकम आवर वांट्स। यानी कि वही डिजायर हमें अपनी एक नीड लगने लगती है। जैसे सपोज आई वांट अ फरारी कार, सपोज दिस इज माय डिजायर बिकॉज आई हैव नो एबिलिटी टू परचेज। सपोज कि मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है फरारी कार लेने की, तो दिस इज मेयरली माय डिजायर। बट if I am thinking again and again of purchasing Ferrari car or a big house and this and that, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, एक want, मतलब desire turn into want। ऐसी आम लाइफ में, ऑर्डिनरी लाइफ में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ डिजायर्स है, हमारी इच्छाएं हैं। आम लोग उसको भी डिमांड बोल देते हैं, बट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को यहाँ डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि डिजायर्स हमारी ऐसी डिमांड्स हैं, जहाँ हमारी ऐसी इच्छाएं हैं जो बैक्ड अप मनी नहीं है, यानी कि उसको पूरा करने के लिए वी हैव नो सफिशिएंट मनी। तो डिजायर, अगर उसी चीज पे हम फोकस करते हैं, बार बार हमारी इंटेंसिटी उस चीज के लिए बढ़ जाती है, तो दिस बिकम वांट्स। अब कोई चीज हमें अपनी जरूरत लगने लगती है जब, तो वी मैनेज मनी टू परचेज दैट कमोडिटी। तो मैनेज कैसे करेंगे, हमारे बीच मतलब एबिलिटी आ जाएगी। जब हम उस चीज को परचेज करने की इंटेंसिटी रखते हैं, डिजायर रखते हैं, हमें वो चीज चाहिए ही चाहिए, हम ये सोचते हैं, तो एबिलिटी टू परचेज इंडिकेटेड मनी, मतलब वी मैनेज मनी टू परचेज द डिजायर्ड कमोडिटी। ओके, अब एबिलिटी भी है हमारे पास। फर्स्टली हम इच्छा कर रहे थे, इच्छा हमारी और स्ट्रॉन्ग होगी उस चीज को परचेज करने के लिए, तो वो वांट बन गई। अब उस वांट को पूरा करने के लिए ओके वी अरेंज सम मनी, जितनी उसकी कॉस्ट है उसके बराबर हमने मनी अरेंज कर ली, तो वी आर एबल टू परचेज दैट कमोडिटी। अब जब हमारे पास एबिलिटी है, मतलब हमारी को डिजायर मनी के साथ बैकअप हो रही है, मनी के साथ अटैच हो गई है, हम एबल हो गए हैं उस चीज को परचेज करने के लिए, तो उसके लिए जरूरी भी है कि हमारी रेडीनेस भी होनी चाहिए। उसी डिजायर को फुलफिल करने के लिए मनी अरेंज कर लिया, बट मनी को स्पेंड करने के लिए भी कंज्यूमर को रेडी होना पड़ेगा। मतलब कंज्यूमर शुड बी रेडी टू स्पेंड मनी फॉर द डिजायर्ड गुड। मान लो जैसे मैं फरारी कार चाहती हूँ, मेरी डिजायर थी, डिजायर बढ़ी तो मेरी वांट बन गई, अब मैंने मनी भी अरेंज कर लिया उस चीज को परचेज करने के लिए, बट अगर मेरी रेडीनेस ही नहीं है, मैं रेडी नहीं हूँ उस चीज पे अपनी मनी को स्पेंड करने के लिए, तो दैट ओनली विल बी माय डिजायर, एक नाइटमेयर, एक सपना बन के रह जाएगी। ओके, तो डिमांड क्या चीज है, डिमांड इज बेसिकली अ डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। ओके, परचेजिंग पावर किसको बोला जाता है, मनी को, हमारी जो एबिलिटी है उस चीज को परचेज करने की, दैट इज परचेजिंग
पावर। ओके, कोई भी ऐसी डिजायर जिसके साथ हम मनी को जोड़ लेते हैं, यानी कि मनी के ऊपर बेस्ड हो जाते हैं जब हमारी डिमांड डिजायर, यानी कि हम एबल हो जाते हैं उस चीज को परचेज करने के लिए, तो वही डिजायर मनी के साथ अटैच होकर क्या बन जाती है, डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड हैव गॉट द मीनिंग व्हाट इज डिमांड एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। नाउ वी विल लर्न व्हाट आर अदर रिलेटेड टर्म्स टू demand that are very easy but important. Firstly, what is demand and quantity demanded? Both are also important terms. You have to keep it in mind. Demand refers to all quantities of a commodity. Means all quantities of commodity that a consumer is ready to purchase at different possible prices. See here, price है किसी commodity की, suppose commodity is X. It is available at price 1, 2, 3, 4 and 5. And here is the tendency of consumer of his purchasing. Means consumer wants to purchase these different quantities at a particular time. It means demand refers to all quantities of a commodity that a consumer wants to demand at different possible prices. अब कोई भी पॉसिबल प्राइस इसमें से हो सकती है जो उसकी नीड को सेटिस्फाई करेगी। एंड नेक्स्ट जो अपनी टर्म है दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। इट रेफर्स टू ए सर्टेन कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। मींस एक ऐसी प्राइस जिस पे कोई कंज्यूमर अपनी कंसेंट बना लेता है किसी चीज को परचेज करने की, दैट इज quantity demanded. Suppose this is consumer A's schedule. Suppose consumer is ready to purchase 30 quantities of a commodity, means 30 units of a commodity X at this price. So this is quantity demanded. Means जितनी प्राइस पे कोई कंज्यूमर किसी चीज को इन रियल पर्टिकुलरली परचेज करता है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। एंड अलग अलग पॉसिबिलिटीज पे अलग अलग क्वांटिटी को वो परचेज करना चाहे अगर, तो सारी क्वांटिटीज मिलकर क्या बन जाती है, डिमांड। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टर्म दैट इज डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या चीज है? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल। मतलब कहीं भी आप इस वर्ड को इकोनॉमिक्स में यूज करते हो तो इट मींस अ टेबल। A table, demand schedule or a table is of two types, individual demand schedule and market demand schedule. Individual demand schedule is a table which shows different quantities and at different prices purchased by a consumer. मतलब it is a table which indicates different prices and different quantities that a consumer want to purchase. Okay? And market demand schedule is a table which shows different quantities of a commodity, suppose here X is purchased by different consumers at different possible prices. Students, मैंने यहाँ पे एक ही क्वांटिटी ली है किसी भी चीज की, X कमोडिटी ली है मींस, और उसके लिए ये सोच के चली हूँ, सपोज की है in market there are only two consumers, consumer A and consumer B, and market demand is a summation of these quantities that are purchased by these two consumers, consumer A and consumer B. तो मार्केट की जो भी डिमांड होगी वो दोनों के समेशन के बराबर होगी, मतलब एडिशन के बराबर होगी। मींस इसको अच्छे से समझो आप। एट प्राइस 1 rupee per piece, consumer A is willing to purchase 50 units of the certain commodity, but on the other hand consumer B is ready to purchase only 40 units of same commodity. तो 1 रुपए पे पूरी मार्केट में कितनी परचेज पॉसिबल है, दोनों को ऐड करके हमारे पास आया 90। इट मीन दिस इज मार्केट डिमांड, क्योंकि हमने सपोज कर लिया कि देयर आर ओनली एंड ओनली 2 कंज्यूमर्स in the entire market. Similarly,
You can see at ₹2, consumer A is ready to purchase 40 quantities या 40 units, and consumer B is here is ready to purchase 30, and both of the purchased quantities are 70 units at ₹2 per unit price. If price goes rise means ₹3 अगर प्राइस हो जाती है तो consumer A is willing to purchase 30 quantities and consumer B is willing to purchase 20 quantities, and both of the quantities are 50, means market demand at ₹3 per unit for commodity X is 50. Similarly, when price goes at its peak point, मतलब जो हायर पॉइंट है उसके ऊपर जब प्राइस पहुंच जाती है तो कंज्यूमर A is ready to purchase 10 quantities and consumer B is not willing to purchase even at a 1 unit or, मतलब he is purchasing nothing at this higher price. कोई भी हो सकता है, आप कितनी भी ले सकते हो, तो means market demand at this highest price is only 10 units. तो I hope आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि what are related terms of demand and quantity demanded. दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर देखा जाए तो बहुत बेसिक डिफरेंस है। मतलब डिमांड क्या रेफर करती है, सारी क्वांटिटीज, अलग अलग पॉसिबल क्वांटिटीज एट ए डिफरेंट और पॉसिबल प्राइसेस एट ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक कंज्यूमर का अलग अलग है। जब आप एक शॉप पे जाते हो, आप जब बार्गेन करते हो कि इतने रुपए पे इतनी चीज, इतने रुपए पे इतनी चीज, तो आप माइंड सेट करने लग जाते हो कि मैं इस प्राइस पे इतनी चीजें परचेज कर लूंगा अगर ये शॉपकीपर मुझे इतने रुपए में वो चीज दे देगा। तो ऐसे ही जब तक वो चीज परचेज नहीं होती तब तक वो सारी पॉसिबिलिटी है कि आप कितनी कितनी क्वांटिटीज कितनी कितनी पॉसिबल प्राइस पे ले सकते हो, तो दैट इज डिमांड। बट जब आप पर्टिकुलरली किसी चीज के लिए अपना माइंड सेट कर लेते हो, किसी प्राइस के ऊपर अपनी क्वांटिटी को सेट कर लेते हो, तो दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस था। डिमांड स्केड्यूल क्या है, टेबल है। इट इज अ टेबल विच इज इंडिविजुअल टेबल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या शो करते हैं कि इंडिविजुअल की प्राइस अलग अलग और उस पर परचेज की जाने वाली पॉसिबल क्वांटिटी को शो करता है। सिमिलरली मार्केट डिमांड स्केड्यूल शोज डिफरेंट क्वांटिटीज purchased by different consumers at these different prices. Okay, अब मैं इसको आगे लेके जाऊंगी, आपको समझाऊंगी कि what is demand curve. Okay, अब बड़ी जल्दी समझते हैं what is demand curve. Okay students, let's move towards demand curve. Demand curve क्या होता है, एक certain line होती है। It is a line, graphical presentation. Okay, demand curve is a line or graphic presentation of individual demand curve and market demand curve। यानी कि मार्केट डिमांड को और इंडिविजुअल डिमांड को शो करने वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है कि डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। बट अगर डिमांड स्केड्यूल ना मेंशन हो तो आप क्या करोगे, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे कि डिमांड कर्व इज अ लाइन विच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस। मींस दिस शोज अ कर्व और ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इट इज अ लाइन विच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी एक्स एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। क्लियर? अगर हमारे पास डिमांड कर्व इंडिविजुअल की है, आपको मैंने पहले दिखाया था, हमने दो इंडिविजुअल सपोज किए थे कि मार्केट में जा तो कंज्यूमर ए है जा कंज्यूमर बी है। ओके, कंज्यूमर ए एंड बी के हमने अलग अलग स्केड्यूल बनाए थे। अब उन्हीं स्केड्यूल्स को हम डिमांड कर्व के ऊपर लेके जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज दिख रही होगी। ओके, डिमांड कर्व मींस इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ए पर्सन क्या करता है, ए पर्सन का हमने जो स्केड्यूल लिया था उसी स्केड्यूल की यहाँ पे ग्राफिक प्रेजेंटेशन हम लोग शो कर रहे हैं। तो मतलब
this line जैसे DA demand for individual A, it is a curve which shows different quantities of X that individual A is willing to purchase at different prices. Okay, here this indicates individual B's demand curve, which is a line that shows demand of individual B about a certain commodity that he is willing to purchase at different possible prices. ठीक है, आपको रिकॉल करो जो मैंने अभी आपको टेबल बताया था. पर्सन ए इज विलिंग टू परचेज 50 क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी एट ₹1 per unit, but when price goes higher from ₹1 to ₹5, person's quantity demanded has been decreasing. पर्सन की जो क्वांटिटी डिमांडेड है एक्स को लेकर वो लगातार डिक्रीज हो रही है. ओके, तो हमने बी वाले स्केड्यूल में शो किया था कि पर्सन बी इज विलिंग टू परचेज 40 क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स एट दिस प्राइस, यानी कि ₹1 पे दैट पर्सन वाज विलिंग टू परचेज 40 क्वांटिटीज ओनली. But at the highest price, as the price goes higher, the person is willing to purchase lesser of the quantity of X. Okay, and on price 5 rupees per unit, person is willing no quantity of commodity X. So this is individual's demand curve, which shows different tendencies of different consumers A and B on a line which indicates different quantities at different prices. इसका जो भी intersection point है, suppose ये intersection points है इनके. ओके, तो हर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, ए पे क्या शो हो रहा है कि पर्सन इज विलिंग टू परचेज 10 क्वांटिटीज एट दिस प्राइस. हियर सपोज दिस इज अ पॉइंट, सपोज ई पॉइंट है यहाँ पर, तो ई पॉइंट which it indicates 30 quantities of commodity X at ₹2 per unit. Okay students, I hope आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है. नेक्स्ट we are going to learn what is market demand curve. As I have told you earlier, market demand is a collective demand of different consumers at different prices. मतलब इसको हम एक समेशन के रूप में शो कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल समेशन के रूप में, यानी कि इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल बी दैट वी हैव सपोज्ड देयर आर 2 कंज्यूमर्स इन अ मार्केट. तो दोनों कंज्यूमर्स जितनी डिमांड कर रहे हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए तो उसको ग्राफिकली भी वैसे ही हॉरिजॉन्टल वे से मैंने यहाँ पे बना के दिखाया आपको. और यहाँ पे आपका यहाँ टेबल है जो मैं पहले बता रही थी आपको. आई होप आपको ये दिख रहा होगा. यू कैन सी हियर at ₹1 person A is willing 50 quantities, but person B is ready to purchase 40 quantities. 50 and 40 means market demand at ₹1 is 90 units. कितने units? 90 units of commodity X. Okay, at ₹2 person A was willing to purchase 40 quantities of X and person B is willing to purchase 30 quantities. 40 plus 30 means क्या बन गया अपने पास 70 क्वांटिटीज दोनों ही ₹2 पे यहाँ पे शो हो रही हैं इस पॉइंट पे. सपोज ये पहला पॉइंट था अपना P, सपोज यहाँ पे हम ले रहे हैं Q. तो Q point indicates summation of the quantities of consumer A and consumer B, that is 70. Okay, similarly when price goes higher from ₹2 per piece to 3. Okay, तो 3 rupees price के ऊपर consumer A was willing to purchase 30 quantities and this is 20. तो 30 and 20 means 50. तो मार्केट डिमांड क्या है 50 यूनिट्स की एट प्राइस 3. ओके, तो एक्स पॉइंट इंडिकेट्स 50 क्वांटिटीज फॉर कमोडिटी एक्स एट प्राइस 3, बट एट द हायर प्राइस
सपोज प्राइस गोज एट इट्स पीक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है, तो इस प्राइस के ऊपर पर्सन इज willing to purchase only 10 quantities, A person, but B person 0 quantities इसमें लेता था, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी हुई? 0 + 10 मीन्स 10 only। तो माय स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हायर द प्राइस गोज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, कम होते जा रही है। जहाँ आप उल्टा भी इसको बोल सकते हो, हाईएस्ट पॉइंट से अगर प्राइस कम होते जाएगी, जैसे 5 से 4 रहेगी, 4 से 3, 2, इसको ऐसे भी बढ़ सकते हो आप, तो डिमांड एक्सटेंड्स, डिमांड बढ़ेगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, और जैसे जैसे प्राइस डाउन होगी डिमांड ही एक्सटेंड करेगी। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक बड़ा अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अब बहुत ही जल्दी मैं आपको इसी चैप्टर पे अपनी अगली वीडियोस बनाकर दूंगी, और आप ऐसे ही इसको वॉच करते रहिए, बने रहिए, ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। टिल देन, बाय बाय।